हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIRNet लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 19। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड 18 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट तक पहुंचने के बाद आपको सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज कवर करना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस सेल सिग्नलिंग के 18 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट 19। पार्ट 19 के अंदर आज हम कवर करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, WNT सिग्नलिंग पाथवे। इसे हम बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि सेल के अंदर WNT पाथवे का क्या फंक्शन होता है, ये किस प्रकार का रोल प्ले करता है सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर रेगुलेट करता है सेल माइग्रेशन को या सेल पोलैरिटी को या न्यूरल पैटर्निंग में या प्रोलिफरेशन में या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो WNT पाथवे सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, इसलिए इस पाथवे को हमें कंप्लीटली समझना है। अगर इस पाथवे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डीरेगुलेशन हो जाता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इसके कॉन्सिक्वेंस में स्टूडेंट कैंसर हो जाता है, और कैंसर कैसे होता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स को कवर करना होगा जिससे कि हम इस कंप्लीट मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट, इस पाथवे को हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो लिगेंड के अब्सेंट में और एक लिगेंड के प्रेजेंट में। एक जब सिग्नल मॉलिक्यूल अब्सेंट रहता है, जब सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, तब साइटोप्लाज्म के अंदर किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि लिगेंड आकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है, तब उसके बाद किस प्रकार का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलता है हम उसको देखेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है या जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम लिगेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लिगेंड ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो पूरी सेल सिग्नलिंग को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो WNT पाथवे को इनिशिएट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लिगेंड होता है वो है WNT लिगेंड के कुछ मैं टाइप्स भी आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल WNT5A या WNT10B या WNT16, ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं। यानी कि लिगेंड इसमें रहेगा WNT, और लिगेंड बेसिकली प्रोटीन होता है जिसके एन टर्मिनल पर कोवेलेंटली फैटी एसिड की चेन अटैच रहती है। लिगेंड के बाद स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिसेप्टर के बारे में। WNT पाथवे के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है फ्रिजेल्ड रिसेप्टर। ये जो फ्रिजेल्ड रिसेप्टर है, इसको ध्यान से देखिए तो आपको याद आएगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को कवर किया है तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी ठीक इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। ये उसी के रिसेंबल होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन भी यहां पर है। आप लोग देखेंगे तो इस रिसेप्टर के साथ एक को रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है LRP। इस रिसेप्टर का नाम है फ्रिजेल्ड रिसेप्टर, और ये इस समय इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि अभी तक कोई लिगेंड आकर बाइंड नहीं करता है। लिगेंड और रिसेप्टर को समझने के बाद स्टूडेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पूरे पाथवे के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। एक डिग्रेडेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, और ये बेसिकली 4 प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें 4 प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। एक है CK1 जिसका फुल फॉर्म है केसीन काइनेज 1। इसके बाद दूसरा है GSK3, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों जो प्रोटीन है इसके लास्ट में काइनेज है। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये काइनेज है। काइनेज प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? काइनेज प्रोटीन किसी भी दूसरे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर सकता है या फिर उसके फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर सकता है। इसके बाद नंबर 3 जो प्रोटीन है वो है एक्सिन प्रोटीन, उसके बाद APC प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो है वो बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि 4 प्रोटीन होते हैं जो कि डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, अभी हम इस मैकेनिज्म में समझ लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं WNT ऑफ स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि ये जो पाथवे हम देख रहे हैं ये लिगेंड की अनुपस्थिति में देख रहे हैं। यानी यहां पर कोई भी लिगेंड आकर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है, तब सेल के अंदर किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है उसको हम देख लेते हैं। यदि रिसेप्टर से कोई भी लिगेंड आकर बाइंड नहीं करेगा तो रिसेप्टर होगा इनएक्टिव फॉर्म में। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है बीटा कैटेनिन। ये बेसिकली इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, और इसी इफेक्टर मॉलिक्यूल की वजह से इस पूरे पाथवे को बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे के नाम से भी हम जानते हैं।
ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है यही जीन एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट होता है और टारगेटेड जीन के पास जाकर बाइंड करता है, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। बट स्टूडेंट, अगर WNT लिगेंड इस रिसेप्टर से आकर बाइंड नहीं करेगा तो ये जो बीटा कैटेनिन है इसका हो जाता है डिग्रेडेशन। ये जो स्टूडेंट डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन कर देते हैं, राइट, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ये कैसे करते हैं इसका डिग्रेडेशन, उसके मैकेनिज्म को मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो CK1 प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये आकर के बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है, राइट, जैसा कि आप लोग यहाँ सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप आ चुका है। इसके बाद ये जो GSK3 है ये भी काइनेज की तरह काम करता है, तो ये भी आकर के इसको फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देगा, यानी कि ये भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर बीटा कैटेनिन का 2 बार फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसके बाद एक्सिन और APC प्रोटीन जो कि बाइंडिंग में हेल्प करते हैं ये भी आकर बाइंड कर जाते हैं। अब बीटा कैटेनिन प्रोटीन पर 2 फॉस्फेट ग्रुप का होना, यानी कि 2 बार फॉस्फोराइलेट हो चुका है, तो ये एक मैसेज देता है यूबिक्यूटिनेशन के लिए। यूबिक्यूटिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी अनवांटेड प्रोटीन होते हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस प्रोटीन का ये जो बीटा कैटेनिन है इसका हो जाता है यूबिक्यूटिनेशन। इसको जो है प्रोटियोसोम में आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और प्रोटियोसोम बेसिकली क्या है, एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जितने भी इंट्रासेलुलर प्रोटीन होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, राइट, जितने भी अनवांटेड प्रोटीन होते हैं उसका डिग्रेड कर देता है प्रोटियोसोम। तो ये क्या कर देगा, बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देगा। अगर बीटा कैटेनिन का प्रोटियोसोम में डिग्रेडेशन हो जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे ट्रांसलोकेट हो पाएगा। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऑन स्टेट में स्टूडेंट लिगेंड आकर के दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये जो WNT लिगेंड होता है या सिग्नल मॉलिक्यूल है ये आकर के LRP को रिसेप्टर और फ्रिजल रिसेप्टर से दोनों से बाइंड करता है, जिसकी वजह से ये दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद साइटोप्लाज्म में एक डीसेल्विड प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वो आकर के इस रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन से बाइंड कर लेता है, राइट, जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ऑफ स्टेट में जिस समय कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं आता तो क्या ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था? तब भी ये प्रोटीन प्रेजेंट था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था। यहां पर एक्टिवेट कैसे हो गया? क्योंकि लिगेंड आकर के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। अगर रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये प्रोटीन आकर के उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन से बाइंड कर जाता है और ये प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाता है। डीसेल्विड प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये जो LRP को रिसेप्टर है इसको फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। और फॉस्फोराइलेशन करता कौन है? तो जैसा कि हमने देखा डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, इसमें CK1 जो कि काइनेज की तरह वर्क करता है। इसके बाद ये जो GSK3 है ये भी काइनेज की तरह काम करता है। तो ये जाकर के इस LRP रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देंगे, यानी कि इस LRP को रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद ये जो एक्सिन प्रोटीन है ये भी आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है LRP को, उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। अब जिसकी वजह से ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये जो CK1 और GSK3 है ये फॉस्फोराइलेट कर देते हैं LRP को, जिसकी वजह से अब ये इसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक्सिन प्रोटीन है ये LRP को बाइंड कर देता है, तो ये पूरी तरह से बीटा कैटेनिन फ्री हो जाता है। अब ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा और ये एक तरीके से को एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, आमतौर पर क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर टारगेट जीन होता है इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। एक है TCF, एक होता है LEF और एक होता है ग्लूचो प्रोटीन। ग्लूचो प्रोटीन जो होता है ये टारगेट जीन को ब्लॉक करके रखता है, ये को रिप्रेसर की तरह काम करता है और ये जो हमारा टारगेट जीन है इसको ब्लॉक करके रखता है, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। क्योंकि बीटा कैटेनिन आकर के इस TCF और LEF से आकर बाइंड कर लेता है तो ग्लूचो प्रोटीन के बाइंड करने की जगह नहीं होती, तो ये बाहर निकल जाता है, राइट। अब ये जीन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, राइट, ये जीन एक्सप्रेशन को अब रोक नहीं पाएगा।
तो बीटा कैटेनिन जैसे ही टारगेट जीन से बाइंड करेगा तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन उसके बाद ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन के फॉर्म में हमें जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बेसिकली ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसका टारगेट जीन होता है सीमिक जीन। इसका टारगेट जीन कौन सा होता है? सीमिक जीन। और सीमिक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और पॉइंट समझने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर WNT ऑफ स्टेट में भी सिग्नलिंग को देख लिया, हमने ऑन स्टेट में भी देख लिया कि किस प्रकार से हमें जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कैंसर कैसे होता है, राइट? क्योंकि ये जो सिग्नलिंग पाथवे है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डीरेगुलेशन हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो आउटकम निकलेगा वो कैंसर के रूप में निकलेगा। तो कैंसर की सबसे पहली कंडीशन तो ये है, ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो अमाउंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में पहुंच करके टारगेट जीन को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेंगे और जीन एक्सप्रेशन होगा। यानी कि सेल ग्रोथ करेगी, सेल डिवाइड करेगी, और ज़्यादा अगर सेल डिवाइड करेगी तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर की दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है, अगर ये सेल के अंदर अब्सेंट हो या किसी भी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाए, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, ये जो बीटा कैटेनिन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी तरह से फ्री रहेगा और ये आकर के इस टारगेट जीन को एक्टिवेट कर देगा। देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ या सेल प्रोलिफरेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट हमारे सेल के अंदर जितनी भी सिग्नलिंग चलती है उसको कंट्रोल भी होना चाहिए, उसको इनहिबिट करने वाले इनहिबिटर्स भी होने चाहिए, अदरवाइज कैंसर बन जाएगा। अगर बहुत सारी सेल डिवाइड होती रहे तो वहां पर एक अलग ही टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे, बन जाएंगे, जो कि कैंसर का कारण बन जाएंगे, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया WNT पाथवे के बारे में। स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमने बेसिकली WNT पाथवे के दो स्टेट को देखा, एक तो ऑफ स्टेट में यानी कि जिस समय लिगेंड अब्सेंट रहता है, एक ऑन स्टेट में यानी जिस समय लिगेंड आकर रिसेप्टर से बाइंड करता है कि तब किस प्रकार से हमें आउटकम या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। तो दोनों प्रकार की स्टेट को हमने देख लिया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 20। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।